बनी इसराइल के बेबस लोग उसके गुलाम थे। वो उन पर जुल्म ढाता, उनके बेटों को कत्ल कराता और औरतों को जिंदा रहने देता। एक दिन उसके दरबार में नुजूमियों ने एक अजीब खबर दी। ऐ बादशाह, एक बच्चा बनी इसराइल में पैदा होगा जो तेरी बादशाहत खत्म कर देगा। फिरौन के चेहरे पर वहशत छा गई। उसने जालिमाना हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर नौज़ायदा लड़के को कत्ल कर दिया जाए। घरों में रोने की आवाजें गूंजने लगी, माओं के दिल दहल गए। मगर कौन था जो फिरौन की बात न मानता? उन्हीं दिनों एक नेक औरत ने एक चमकता हुआ खूबसूरत बच्चा जन्म दिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। वो जानती थी कि अगर फिरौन के सिपाही जान गए तो ये मासूम बच्चा जिंदा न बचेगा। दिल में खौफ था मगर अल्लाह पर ईमान भी था। उसी लम्हे अल्लाह ताला ने उनके दिल में एक इल्हाम डाला, अपने बच्चे को दूध पिलाती रहो, जब तुझे खौफ हो तो उसे एक संदूक में रखकर दरिया में छोड़ देना, गम न करना, हम उसे तुम्हें वापस लौटाएंगे और उसे अपने रसूलों में शामिल करेंगे। रात का वक्त था, चांदनी दरियाए नील पर फैली हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आंसुओं के साथ एक लकड़ी का संदूक तैयार किया, उसमें कपड़े बिछाए, अपने मासूम लाल को लिटाया और आहिस्ता आहिस्ता दरिया के पानी में बहा दिया। उनके लबों पर सिर्फ एक फिक्रा था, ए अल्लाह, इसे अपनी अमान में रखना। संदूक दरिया के पानी पर बहता रहा, लहरें उसे फिरौन के महल की तरफ ले गईं। अगली सुबह महल के बार में फिरौन की बीवी आसिया बिनते मुजाहिम टहल रही थी। अचानक उनकी नजर दरिया में बहते एक संदूक पर पड़ी। उन्होंने हुक्म दिया कि इसे निकालो। जब संदूक खोला गया तो अंदर एक हसीनो नूरानी बच्चा मुस्कुरा रहा था। आसिया के दिल में मोहब्बत की लहर दौड़ गई। वो बोली, ये बच्चा तो हमारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें फायदा दे या हम इसे अपना बेटा बना ले। फिरौन ने पहले तो गुस्सा दिखाया मगर अपनी बीवी के इसरार पर खामोश हो गया। वो नहीं जानता था कि जिस बच्चे को वो पालने की इजाजत दे रहा है कल वही उसके जुल्म का खात्मा करेगा। जब महल में बच्चे को दूध पिलाने के लिए औरतें लाई गईं तो हैरत की बात यह थी कि मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध कबूल नहीं कर रहे थे। महल में बेचैनी फैल गई। तब एक नौजवान लड़की जो दरअसल मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी आगे बढ़ी और बोली, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है और वो इससे बहुत मोहब्बत करेगी। फिरौन के आदमी फौरन राजी हो गए। वो औरत कौन थी? वही मूसा अलैहिस्सलाम की माँ। यूं अल्लाह का वादा सच हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पास वापस आ गए। वो उन्हें गोद में लिए खुशी से रो पड़ी। फिरौन समझता था कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को पाल रहा है मगर हकीकत में अल्लाह ताला अपने नबी की हिफाजत अपने दुश्मन के घर में फरमा रहा था। वक्त गुजरता गया और वही बच्चा जो दरिया के रहमो करम पर छोड़ा गया था एक दिन अल्लाह का नबी बनकर आया और उसी फिरौन के सामने खड़ा होकर ऐलान किया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, बनी इसराइल को आजाद कर दे। ये था अल्लाह की कुदरत का वो हैरान कुन मंजर जहां एक माँ का खौफ, एक नबी की हिफाजत और एक जालिम की नादानी सब एक साथ नजर आते हैं। अल्लाह चाहे तो दुश्मन के घर को भी अपने दोस्त की पनागाह बना देता है। इख्तितामी पैगाम, ये वाकया हमें ये सबक देता है कि जब दिल अल्लाह पर यकीन रखता है तो दरिया भी मुहाफिज बन जाते हैं, जालिम भी नादान खिदमतगार। अल्लाह की तदबीर वो मोजिज़ा है जो खामोशी से तकदीर बदल देती है।